बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशियन न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल में, जहां पर जो है वो सालाना जो है वो बार के इलेक्शन का जहां पर इनेकाद किया गया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस वक्त भी जो है वो बार में जो है वोटिंग का अमल जारी है और मर्द व खवातीन वकला जो है वो यहाँ पर अपने हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात की जाए ग्रुपों की तो रवायती हरीफ जो है वो पाशा ग्रुप और जैदी ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान जो यहाँ पर कांटेदार मुकाबला देखने को आ रहा है। अगर बात की जाए सदर की सीट पर, तो यहाँ पर इस वक्त जो है यहाँ पर जैदी ग्रुप की तरफ से शहजाद कासिम जो है वो एडवोकेट, उनकी वो सदारत की नशिस्त पर है। इसी तरह पाशा ग्रुप की तरफ से मिर्जा बशीर मिर्जा जो है उनको सदारत की यहाँ पर नशिस्त। इस तरह सेक्रेटरी की नशिस्त पर अगर देखा जाए तो पाशा ग्रुप के नजमुल हसन काजमी और उनके साथ जैदी ग्रुप के भी उम्मीदवार यहाँ पर मद्दे मुकाबल है। खातून ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर जो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो खातून यहाँ पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जो नामजद की गई है पाशा ग्रुप की तरफ से, वो एक वाहिद खातून है जो यहाँ पर इस इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट कर रही है ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर। तो बड़ा ही पुरअमन माहौल यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर जो है वो बड़े ही स्मूथ तरीके से जो पोलिंग की जा रही है। पाशा ग्रुप अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो जोर तोड़ का सिलसिला यहाँ पर जारी किए हुए हैं। तो इसके साथ साथ जैदी ग्रुप भी जो है वो अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए बड़े पुरअज़्म दिखाए जा रहे हैं। अगर पंजाब बार काउंसिल की बात की जाए, अगर जो पिछले इलेक्शन हुए तो उसमें तलत महमूद एडवोकेट ने जो है वो बड़ी ही लीड से जो है वो पाशा ग्रुप के उम्मीदवार को जो शिकस्त देकर जो है वो पंजाब बार की जो मेंबरशिप है उसके उम्मीदवार थे उसको कामयाब करवाया। तो ये भी थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर ये देखा जा सकता है, क्योंकि पंजाब बार की जो सीट है वो जैदी ग्रुप के उम्मीदवार ने जो है वो हासिल कर ली है। तो मगर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बार का जो इलेक्शन होता है इसमें तो जोड़ तोड़ होता रहता है। मगर अब देखना ये है कि पंजाब बार की सीट के बावजूद भी अगर पाशा ग्रुप की सदर की सीट निकल आती है या सेक्रेटरी की, तो ये बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। अगर जैदी ग्रुप क्लीन स्वीप कर जाता है तो ये उनके लिए भी बड़ी एक कामयाबी होगी। मकसद यही होता है डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन करवाने का कि बार की वेलफेयर और बार के वकला के लिए जो है वो काम किया जाए और बार के वकला ही अपना ऐसा नुमाइंदा चुनते हैं कि जो बार की वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो अभी हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो सदूर हैं उनसे भी बात करेंगे, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो उनके जो लीडर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। खातून जो है वो जो उम्मीदवारों से बात करेंगे और आपको सुनवाते हैं उनकी गुफ्तगू कि वो कितने पुरअज़्म हैं और इस बार को के इलेक्शन को देखकर कैसा ले रहे हैं। मैं नबीला रुबाब, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट चकवाल बार की वोटर मेंबर्स भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मुझे 18 इयर्स हो चुके हैं अपनी प्रैक्टिस करते हुए। और आज यहाँ पे इलेक्शन डे है और ये एक बहुत अच्छा जमहूरियत वाला एक दिन होता है साल में एक दफा, जिसमें जमहूरी हक इस्तेमाल किया जाता है और वकला हज़रात बहुत अच्छा अपना वोट कास्ट करते हैं बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी शोर हंगामे के। यहाँ एक पुरअमन इलेक्शन हो रहा है और 185 से अबव लेडीज लॉयर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें और वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं और अपने अपने ग्रुप की हद तक मेहनत भी कर रही हैं। और आई होप कि ये 85 वोट से बहुत इफेक्ट करेगा आने वाले रिजल्ट पे। थैंक यू सो मच। देखिए, पोलिंग आपके सामने हुई बड़े अच्छे अंदाज में, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा तुर्शी तलक कलामी वो नहीं हुई। दोनों ग्रुपों ने अच्छे अंदाज में इलेक्शन लड़ा। अब चूंकि पोलिंग खत्म हो गई है और हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा रजीम है वो हमारे ग्रुप का जीता हुआ है और उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, वो लेगेसी लेके हम आए हैं वोटर्स के पास और उनके सामने अपना रखा है पूरे साल का जो कारकर्दगी है। तो हमें पूरा यकीन है कि उस कारकर्दगी की बुनियाद पे ये इलेक्शन भी हमारा ग्रुप इंशाल्लाह जीतेगा और इस तवक्को के साथ हम जीत की तवक्को के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बरकरार रखें और उसके लिए हम कोई सुस्ती और कोताही ना करें। क्योंकि बतौर वकील हम ये समझते हैं कि ये हमारा बुनियादी राइट है और बुनियादी काम है कि हमने रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाशा ग्रुप की नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया एज अ कैंडिडेट, मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने ग्रुप के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया
और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह के करम फजल से मैं जीतती हूँ इंशाल्लाह ताला। तो मेरी पहली प्रायोरिटी इस बार में एज वेल एज मेल एंड फीमेल्स के साथ, मतलब जो भी इनकी वेलफेयर के लिए हर फोरम पे जो भी हमसे इंशाल्लाह बेहतरीन हो सका हम करेंगे। और बार की वेलफेयर के लिए, मेल्स फीमेल्स के लिए जो भी हमारे पास बेहतर से बेहतर ऑप्शन होंगे हम इंशाल्लाह ताला उसको पुट अप करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये जो हमारी बार की पॉलिटिक्स होती है, इसमें जो बल्दियाती पॉलिटिक्स या हम जो लोकल सियासत करते हैं ना, उससे एक डिफरेंट माहौल होता है। कोई सियासी लड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एक वकला की ग्रुप बंदी जरूर होती है ग्रुप की हद तक। मैं जैदी ग्रुप का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ। जो मेरे अपोनेंट भाई हैं अमजद बशीर मिर्जा साहब, वो पाशा ग्रुप की तरफ से हैं। लेकिन इसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वेलफेयर ऑफ द बार। बार उस बंदे को चुनेगी, और मेरा ये मानना है कि बार का जो फैसला होता है वो हमेशा दुरुस्त होता है, चाहे वो मेरे हक में हो चाहे मेरे अपोनेंट भाई के हक में हो। बहुत स्मूथ पोलिंग रही, कोई ना खुशगवार वाकया नहीं हुआ, और इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं बल्कि अपने अपोनेंट भाई को भी देना चाहता हूँ। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा उसके मुताबिक होगा। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से हम दोबारा फिर एक साथ अदालतों में पेश होंगे। उसमें कोई किसी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इस चीज का हुस्न है। एक पॉलिटिक्स है, इसको इस अंदाज से अपना बार नुमाइंदा चुनती है ताकि वो वकला की वेलफेयर के लिए काम कर सके। बहुत शुक्रिया।